हेलो दोस्तों, चमकता दिल, वेलकम है आप सभी का एम स्टोरी हब में वन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद इमोशनल, रोमांटिक और रिबर्थ वाली कहानी, जहाँ प्यार है, धोखा है, पछतावा है और एक दूसरा मौका भी। अगर आपको ऐसी सीओ रोमांस, रिवेंज, रिबर्थ और इमोशनल लव स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक, थम्स अप का चिन्ह जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब दिल करना और बेल आइकॉन बेल प्रेस करना मत भूलना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। श्रेया मल्होत्रा और आर्यन सिंह राठौर की अधूरी मोहब्बत वन। गई लगातार गोलियों की आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी। जो आदमी उसके ऊपर गिरा था उसकी पीठ गोलियों से छलनी हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का एक भी निशान नहीं था। उसकी गहरी काली आंखें अभी उसी लड़की को प्यार से देख रही थी। आखिरी सांस तक उसने पलक तक नहीं झपकाए। श्रेया मल्होत्रा को याद नहीं था कि आर्यन सिंह राठौर ने उसे कभी इतनी देर तक इस तरह देखा हो। उसका शरीर बहुत भारी लग रहा था। इतने साल साथ रहने के बाद भी श्रेया ने कभी महसूस नहीं किया था कि वह इतना भारी है। उसका पूरा वजन श्रेया पर था। उसके पैर कांपने लगे। नहीं, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आंसू उसकी आंखों में भर गए। उसने मेरे लिए गोली क्यों खाई? श्रेया ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, उसके परिवार को तबाह किया था, कई बार उसे मौत के करीब पहुंचा दिया था, फिर भी आखिरी पल में उसने अपनी जान देकर उसे बचाया। तभी बेसमेंट में हाई हील्स की आवाज गूंजी। श्रेया ने ऊपर देखा। सफेद ड्रेस पहने कियारा मेहरा वहां खड़ी थी। तुम? श्रेया तुरंत समझ गई। उसे अगवा करने का मकसद सिर्फ आर्यन को यहाँ बुलाना था, लेकिन आर्यन आया ही क्यों? उसने तो उसकी जिंदगी नरक बना दी थी, फिर भी वो उसे बचाने आ गया। कियारा हल्का सा मुस्कुराए। तभी उसके पीछे एक लंबा और हैंडसम आदमी सामने आया। उसे देखते ही श्रेया की आंखें नरम पड़ गई। वह था विवान कपूर, उसका बचपन का प्यार, जिसके लिए उसने बार बार आर्यन को चोट पहुंचाई थी। कियारा ने प्यार से विवान का हाथ पकड़ लिया। श्रेया का चेहरा जम गया। उसे सब समझ आ गया। विवान भी इसमें शामिल था, वही आदमी जिसने उसे 1000 बार कहा था कि आर्यन के मरते ही वो उससे शादी करेगा। विवान ने बंदूक उठाई और आर्यन के चेहरे पर कई गोलियां चला दी। कुछ ही सेकंड में वो खूबसूरत चेहरा पहचानने न आने लायक हो गया। ये देखकर श्रेया का दिल जैसे फट गया। वह चीखना चाहती थी, आर्यन का नाम पुकारना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी विवान ने बंदूक उसकी तरफ कर दी। दर्द हो रहा है? उसने ठंडी आवाज में पूछा। अगर इतना दर्द हो रहा है तो थोड़ा और सही। श्रेया अब मरने के लिए तैयार थी। आर्यन की मौत के साथ उसका दिल भी मर चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 2। 3 दिन का बुखार। आर्यन सिंह राठौर, तुम्हारे परिवार की बर्बादी के जिम्मेदार तुम नहीं थे, असली गुनहगार कपूर परिवार था। विवान कपूर की बात सुनकर श्रेया का दिल कांप उठा। वह उसे घूरती रह गई। विवान धीरे धीरे बोला, इतने सालों तक तुम मुझसे प्यार करती रही क्योंकि तुम्हें लगा कि उस आग से मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन सच यह है, तुम्हें बचाने वाला मैं नहीं, आर्यन था। श्रेया की सांस रुक गई। जिस आदमी को उसने हमेशा अपना दुश्मन समझा वही उसका रक्षक था, और जिसे वह अपना प्यार समझती रही वही उसका इस्तेमाल करता रहा। कियारा हंस पड़ी। तुम सोचती रही कि विवान तुमसे शादी करेगा? मैं और विवान बहुत पहले से साथ हैं। तुम सिर्फ कपूर परिवार की एक मोहरा थी। श्रेया का चेहरा सफेद पड़ गया। विवान ने बंदूक उठाई। गोली चल गई। श्रेया सीधे आर्यन की बाहों में गिर पड़ी। अपनी आखिरी ताकत से उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आर्यन, अगर अगला जन्म मिला तो मैं जरूर। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सब अंधेरा हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। श्रेया को लगा उसका सिर फट जाएगा। पास ही किसी की डांटने की आवाज आ रही थी। मैडम को 3 दिन से तेज बुखार है, अगर आज भी इन्हें होश नहीं आया तो। श्रेया ने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पलकें बहुत भारी थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह हाथ गर्म और मजबूत था, लेकिन पकड़ बेहद हल्की थी। श्रेया एकदम स्थिर हो गई। ये स्पर्श, यह आर्यन का था। वह हमेशा उसे ऐसे ही छूता था, बहुत संभल कर, बहुत डरते हुए, जैसे वह कांच की बनी हो, क्योंकि हर बार जब वह उसके पास आता श्रेया उसे दूर धकेल देती थी, उस पर चिल्लाती थी, घर की चीजें तोड़ देती थी, और आर्यन बस चुपचाप सब सहता रहता था। अचानक श्रेया का शरीर कांप उठा। मैडम जाग गई। डॉक्टर खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन कमरे में मौजूद बाकी लोग खुश नहीं थे। राठौर परिवार के लिए श्रेया किसी तूफान से कम नहीं थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 3। दूसरा मौका। आर्यन सिंह राठौर चुपचाप खड़ा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा और भावहीन था। श्रेया बिस्तर पर बैठ गई। वह कमरे में मौजूद लोगों को खाली नजरों से देखने लगी। करीब 4 मिनट तक वो कुछ नहीं बोली। ये दृश्य, सब कुछ इतना जाना पहचाना था। उसे अचानक याद आया, ये वही दिन था जब उसने जिद की थी कि कियारा हवेली में आकर उसके साथ रहे। आर्यन ने मना कर दिया था। गुस्से में आकर श्रेया कमल वाले तालाब में कूद गई थी। वह सिर्फ आर्यन को डराना चाहती थी, लेकिन ठंड की वजह से वह 3 दिन तक बेहोश रही, और होश आने के बाद आर्यन ने आखिरकार कियारा को हवेली आने की इजाजत दे दी थी। अचानक श्रेया हंस पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर एक दूसरे को देखने लगे। नौकर डरकर पीछे हट गए। सबको लगा मैडम फिर कोई नया ड्रामा करेगी, लेकिन अचानक श्रेया की नजर आर्यन पर टिक गई। आर्यन, उसकी आवाज कांप रही थी। वह जिंदा था। भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया था। उसे सब ठीक करना था, लेकिन तभी श्रेया को एहसास हुआ, अगर वह अचानक बदल जाएगी तो सबको शक होगा, इसलिए उसने तुरंत चेहरा फेर लिया। सब लोग बाहर जाओ। नौकर जल्दी जल्दी बाहर चले गए। आर्यन ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे बाहर चला गया। कमरे में अकेली रह जाने के बाद श्रेया ने अपना माथा पकड़ लिया। आर्यन, मुझे माफ कर दो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 4। बैठिए मत। कपड़े बदलने के बाद श्रेया जैसे ही नीचे आए, उसने आर्यन की आवाज सुनी। मेहरा हाउस में फोन करो और कियारा को बुलाओ। जी छोटे मालिक। रामू काका फोन करने चले गए। श्रेया तुरंत सीढ़ियां उतरने लगी। कियारा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, उसकी अच्छी सी खातिरदारी होनी चाहिए। इतना कहकर वह बाहर कमल तालाब की तरफ चली गई। गर्मी का मौसम था। तालाब में रंग बिरंगे कमल खिले हुए थे। श्रेया खुद वहां तैयारी कर रही थी। उसने सोफा रखवाया, आराम कुर्सियां सजाई, अपने हाथों से चाय और स्नैक्स तैयार किए। दूर खड़े नौकर फुसफुसा रहे थे, लगता है मैडम और मिस कियारा की दोस्ती बहुत गहरी है। मैडम तो उनके लिए जान देने को तैयार थी। तभी पीछे से करण मेहरा की सख्त आवाज आई, क्या बातें हो रही है यहाँ? उसके पीछे आर्यन सिंह राठौर खड़ा था, काले सूट में हमेशा की तरह बेहद हैंडसम। श्रेया कुर्सियां ठीक कर रही थी। जैसे ही पलटी, वो डर गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आर्यन ने शांत आवाज में कहा, तुम पर नजर रखने आया हूँ। उसकी नजर पीछे रखी कुर्सियों पर गई, जैसे उसे शक हो कि श्रेया ने फिर कोई चाल चली है। श्रेया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ठीक है, देख लीजिए। आर्यन सोफे पर बैठने लगा। बैठिए मत। श्रेया तुरंत उसकी बांह पकड़कर बोल पड़ी। आर्यन पलटा। श्रेया घबराकर बोली, वो सोफा अभी गीला है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
अध्याय 5। आखिर उसने कितनी गलतियां की थी। आर्यन ने नीचे सोफे की तरफ देखा, फिर शांत आवाज में पूछा, तो तुम खुद यहाँ क्यों नहीं बैठते? सिया जल्दी से इधर उधर देखने लगी, फिर सामने रखी टेबल की तरफ इशारा किया। मैं यहाँ बैठ जाऊंगी। ये सारी तैयारी उसने कियारा के लिए की थी। टेबल सबसे सुरक्षित जगह थी। आर्यन की ठंडी नजरें सिया पर टिक गईं, जैसे उसे लग रहा हो कि सिया फिर जानबूझकर उसे परेशान कर रही है। सिया ने मन ही मन लंबी सांस ली। अब उसे सच में पछतावा था। वह दोबारा कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन आर्यन आराम कुर्सी की तरफ बढ़ गया। सिया तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आर्यन सिंह राठौर, ज्यादा आगे मत जाए। मैंने इतनी मेहनत से कियारा के लिए सब तैयार किया है, उसे खराब मत कीजिए। ये कहते ही सिया का दिल बैठ गया। वह फिर से उसे चोट पहुंचा बैठी थी, लेकिन आर्यन कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था। तभी सिया को याद आया, उनके रिश्ते की 5वें साल में आर्यन को दिल की बीमारी हो गई थी और उसकी वजह वही थी। ये सोचकर उसका दिल दर्द से भर गया। तभी करण वहां आया। छोटे मालिक, मिस कियारा आ गई हैं। सिया तुरंत संभल गई। अगर वो आ गई है तो उसे यहीं भेज दीजिए। फिर वो मुस्कुराकर आर्यन की तरफ मुड़ी। अब हम लड़कियां बातें करेगी तो शायद आपको जाना चाहिए। आर्यन ने हल्की सी सिर हिलाया। ठीक है। फिर वह वहां से चला गया। सिया उसे जाते हुए देखती रही। धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कुछ देर बाद कियारा मेहरा वहां पहुंची। उसने सफेद रंग की खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल कमर तक आ रहे थे। हालांकि सिया उससे ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन कियारा की मासूम मुस्कान और भोली अदाएं हमेशा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती थी।